हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहानी को एंड तक ज़रूर सुना करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, ईमानदार नौकर। बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक अमीर व्यापारी रहता था, सेठ लाखन दास। वह अपने समय का सबसे बड़ा सेठ माना जाता था। कस्बे के हर व्यक्ति का कोई ना कोई काम सेठ जी से जुड़ा रहता था। किसी को कर्ज चाहिए तो सेठ से, किसी को शादी ब्याह में मदद चाहिए तो सेठ से। उनका दिल भी बड़ा था, हर जरूरतमंद की सहायता करते थे। उनकी हवेली बड़ी थी। दरवाजे पर हर वक्त नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी। हवेली के भीतर एक लड़का काम करता था, राजू, उम्र लगभग 20 वर्ष। वह अनाथ था, बहुत गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती। सेठ जी ने ही उसे बचपन में अपनाया था। राजू सेठ को मालिक नहीं, पिता समान मानता था। आज ऑफिस में 2 लोग छुट्टी पे थे और दोनों का समय का पहिया घूमता है। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। कुछ साल बाद व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। एक के बाद एक सौदे बिगड़ते गए। जो लोग कल तक सेठ जी के आगे पीछे घूमते थे, वे अब रास्ता बदलने लगे। बैंकों ने कर्ज वसूलना शुरू किया, दुकानें बिक गईं, गहने गिरवी रखे गए, हवेली पर ताला लग गया। सेठ जी अब उस चमक दमक से दूर एक छोटी सी किराए की कोठरी में रहने लगे। उनके सारे नौकर एक एक कर चले गए, पर एक नौकर ऐसा था जिसने उनका साथ नहीं छोड़ा, राजू। जब सबने कहा अब लाखन दास खत्म हो गए हैं, तब राजू ने सिर ऊंचा करके कहा, सेठ जी खत्म नहीं हुए, उनका बुरा वक्त आया है और बुरा वक्त तो किसी भी सच्चे इंसान को झुकने नहीं देता। बेटा, अब हमारे पास बस थोड़े पैसे बचे हैं, क्यों ना हम कोई छोटा काम शुरू करें? सेठ जी, जब आपने मुझे पाला था तब मेरे पास कुछ नहीं था। आज आपके पास थोड़ा है तो मेरे लिए बहुत है। हम साथ मिलकर फिर से कुछ बनाएंगे। दोनों ने कस्बे की एक सुनसान गली में एक छोटी सी दुकान खोली। लकड़ी के तख्त पर कुछ दाल चावल, तेल और साबुन रखे गए। दुकान का नाम रखा लाखन दास एंड राजू जनरल स्टोर। शुरुआत बहुत कठिन थी। कई दिन तो ऐसा होता कि ग्राहक आते ही नहीं। कभी कभी शाम तक बस 2-3 रुपए की बिक्री होती, पर सेठ जी हार नहीं मानते थे। वे सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान खोलते और देर रात तक बैठे रहते। राजू पास बैठकर बोरी उठाता, सफाई करता और हर ग्राहक से मीठे शब्दों में बात करता। धीरे धीरे लोगों को उनकी ईमानदारी का पता चला। जो भी दुकान पर आता, कहता, यहाँ माप में कभी धोखा नहीं मिलता, भाव भी सही रहते हैं। कुछ ही महीनों में दुकान की पहचान पूरे कस्बे में बन गई। लोग कहते, सेठ लाखन दास अब गरीब जरूर हैं, पर आज भी उतने ही सच्चे हैं। सेठ जी हर ग्राहक को धन्यवाद देते और जब कोई बूढ़ी औरत बिना पैसे के कुछ मांगती तो वे मुस्कुराकर कह देते, अम्मा पहले ले जाओ, पैसे जब हों तब दे देना। राजू ये देखकर भावुक हो जाता। वो जानता था कि सेठ जी खुद कितने कठिन हालात में हैं, फिर भी वे दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ते। मुश्किल की एक और घड़ी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। दुकान की छत पुरानी थी, पानी रिसने लगा। रात को पूरी दुकान में पानी भर गया और बहुत सारा सामान खराब हो गया।
सेठ जी बैठे बैठे सोचने लगे, हे भगवान, क्या अब भी मेरी परीक्षा बाकी है? राजू ने देखा कि सेठ जी का चेहरा उदास है। वो बोला, सेठ जी, जब नाव डूबने लगे तो डरना नहीं चाहिए, तैरना चाहिए। ये बारिश हमारे हौसले को नहीं डुबो सकती। तू सच्चा साथी है राजू। जब सब चले गए तू तब भी खड़ा रहा। अगले दिन दोनों ने खुद दुकान साफ की, भीगा हुआ माल फेंका और फिर से नया माल मंगवाया। रामू ने अपने गहनों जैसी छोटी बचत निकाल दी ताकि सेठ जी का नुकसान पूरा हो सके। कुछ हफ्ते बाद एक अमीर व्यापारी कस्बे में आया। उसने सुना कि एक पुराना सेठ अब छोटी दुकान चला रहा है। वो देखने आया। उसने कुछ सामान खरीदा और गलती से 100 की जगह 1000 का नोट दे दिया। सेठ जी ने तुरंत आवाज लगाई, भाई साहब, आपने बड़ा नोट दे दिया है। अरे, मैंने तो देखा ही नहीं। हमने देखा इसलिए लौट आया। गलत पैसे से कभी घर नहीं चलता। व्यापारी उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, अरे मदन लाल, ये सब किस्मत का खेल है, कोई क्या कर सकता है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरा रामू है, मेहनती, सच्चा और होशियार। उसे रख लीजिए। तो दोनों ही मेरे साथ आइए, मैं आपको भी सलाहकार बनाऊंगा।